प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवाओं को बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको वहीं की दिखाएंगे क्योंकि इसका इंतजार युवा कर रहे थे, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। सीधी तस्वीरें वहीं से। 8,000, 4,000, 9,000, 2,000 मास प्रमोशंस का काम पिछले कुछ वर्षों में हो पाया है। लंबी बात ना करते हुए मैं यही कहकर के बात समाप्त करूंगा कि आज ये जो नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, ये भाग्यशाली हैं कि जीवन भर ये गर्व के साथ कह सकेंगे कि हमें हमारे नियुक्ति पत्र किसी और से नहीं, मोदी जी के हाथों से प्राप्त हुए थे। और साथ ही साथ ये इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण में ऊर्जावान भूमिका निभाने का वरदान भी परमात्मा ने इन्हीं को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी, जहां एक और युवा सशक्तिकरण और नए अवसरों का संदेश लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर नवनियुक्त युवाओं की कर्मठता से प्रभावशील और दक्षतर होती नागरिक सुविधाओं का संदेश भी लाई है। सुशासन और समावेशी विकास की इसी यात्रा के संदेश को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है यह लघु फिल्म। भारत, दुनिया का सबसे युवा देश भारत अपनी युवा शक्ति के परिश्रम और उद्यम के बल पर आगे बढ़ रहा और इसी युवा शक्ति के सपनों को उड़ान देने का संकल्प लिया मोदी सरकार ने और युवा शक्ति को दी एक नई सोच, एक नई अप्रोच और एक नई पहचान। इन 9 सालों में मोदी सरकार ने युवा शक्ति के लिए रोजगार के अवसर ही नहीं बनाए, बल्कि स्वरोजगार और उद्यम को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक, तकनीकी गाइडेंस और इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया। युवा शक्ति के सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में एक अहम कड़ी है रोजगार मेला। भारत सरकार सहयोगी राज्यों के साथ मिलकर लाखों नए रोजगार सृजन कर रही है और रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा रहा है। देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। 10 लाख नौकरी देने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश भर के अलग अलग स्थानों में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए और इसी कड़ी में एक और नया अध्याय है आज का रोजगार मेला। सभी नियुक्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड जैसी एजेंसियों के माध्यम से ऑनलाइन की जा रही हैं। भर्ती की सभी प्रक्रियाएं अब सरल और पारदर्शी हैं। जहां एक और विशेष ऑनलाइन सिस्टम से चयन प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, वहीं नवनियुक्त युवक युवतियों को कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं, दिव्यांगजनों और आकांक्षी जिलों के अभ्यर्थियों को मिल रहा है विशेष लाभ। मुझे रोजगार मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है एंड मेरा चयन एसएससी सीजीएल के थ्रू सीबीआईसी में एज एन इंस्पेक्टर हुआ है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। I have been selected to the post of income tax inspector. I greatly thank Sri Narendra Modi ji for giving this opportunity through the Rozgar Mela event conducted in Coimbatore. इन्हीं कर्मयोगी और प्रशिक्षित युवाओं की ऊर्जा से भरा सरकारी तंत्र अधिक उत्साह और लगन से बनाएगा नागरिकों की सेवाओं को विश्व स्तरीय। इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी आधुनिक और लिखेगा न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के इस राष्ट्रव्यापी वितरण का शुभारंभ करें।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति का पथ प्रदर्शन करें। नमस्कार। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए भी यह एक यादगार दिन है, लेकिन साथ साथ देश के लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक दिवस है। 1947 में आज के ही दिन यानी 22 जुलाई को तिरंगे को संविधान सभा द्वारा वर्तमान स्वरूप में स्वीकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको हमेशा तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने के लिए काम करना है, देश का नाम रोशन करके दिखाना है। आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना ये बहुत बड़ा अवसर है। ये आपके परिश्रम का परिणाम है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले 25 साल, जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बना है, भारत के प्रति जो आकर्षण बना है, आज भारत की महत्ता बनी है, हम सबको मिलकर के इसका पूरा लाभ उठाना है। आपने देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है, कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धि बनने वाला है। यानी
हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आय भी बढ़ने वाली है। हर सरकारी कर्मचारी के लिए भी इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण समय नहीं हो सकता है। आपके फैसले, आपके निर्णय देश हित में देश के विकास को गति देने वाले होंगे ही, ये मेरा विश्वास है। लेकिन ये मौका, ये चुनौती, ये अवसर, सब कुछ आपके सामने है। आपको इस अमृत काल में देश सेवा का बहुत बड़ा, वाकई बड़ा अभूतपूर्व अवसर मिला है। देश के लोगों का जीवन आसान हो, उनके जीवन से मुश्किलें समाप्त हो, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप जिस भी विभाग में नियुक्त हो, जिस भी शहर या गांव में हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कार्यों से जन सामान्य की कठिनाइयां कम हो, मुसीबतें दूर हो, ईज ऑफ लिविंग बढ़े और साथ साथ 25 साल के अंदर अंदर देश को विकसित भारत बनाने के सपने के भी अनुकूल हो। कई बार आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए कई महीनों का इंतजार समाप्त कर सकता है, उसका कोई बिगड़ा काम बना सकता है। और आप मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता से मिलने वाला आशीर्वाद, गरीब से मिलने वाला आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर ही होता है। इसलिए आप दूसरों की मदद की भावना से, दूसरों की सेवा की भावना से काम करेंगे तो आपका यश भी बढ़ेगा और जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है संतोष, वो संतोष वहीं से मिलने वाला है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होता है, तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी।
रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था।